नमस्कार साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए। एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जो भी जुड़ चुका है कमेंट करके बता दीजिए। आज ही कल एक कमेंट आया है, फोरियर सीरीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, एग्जाम्पल फर्स्ट डिडक्शन प्रॉब्लम और एग्जाम्पल 6b, ये दो क्वेश्चन आए। एक तो एग्जाम्पल फर्स्ट में डिडक्शन प्रॉब्लम आई है और एक एग्जाम्पल 6b का क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है। चलो देख लेते। आज एग्जाम्पल फर्स्ट एक बार वापस देख लीजिए बच्चों, लास्ट आंसर में लिख देता हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट में इवन ओड वाले में 8 तक हो गए थे बच्चों, उधर 8 तक उधर खत्म हो गए बच्चों। 8 तक के बाद एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में डिडक्शन, एग्जाम्पल फर्स्ट में तो कोई डिडक्शन है ही नहीं बच्चों। एग्जाम्पल फर्स्ट में कोई डिडक्शन नहीं है, गलत लिख दिया आपने। चलो कोई बात नहीं। आज ही अब बोलिए 6b का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। 6b किसी ने पूछा है, उससे पहले और कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। आज ही फोर्थ नंबर। चलिए आज एग्जाम्पल नंबर फोर्थ क्या कह रहा है बच्चों। एफ ऑफ एक्स इक्वलेंट कितना गिवन है बच्चों, एक्स कोस एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वलेंट कितना गिवन है, एक्स कोस एक्स। और एक्स कहां से कहां तक है बच्चों, -π से π। क्या चेक करेंगे बच्चों, इवन ओड। आज ये गिवन फंक्शन कैसा फंक्शन, एक इवन है एक ओड है बच्चों। ये ओड है बच्चों, ये इवन है, और ओड और इवन मिलके क्या बनेगा बच्चों, ओड। यानी एफ ऑफ -x बराबर कितना, -x और कॉस -x। कॉस में माइनस बाहर नहीं आता है तो -x cos x हो गया। यानी एफ ऑफ -x इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, -f ऑफ x हो गया। बच्चों गिवन जो फंक्शन है यानी एफ ऑफ x जो है वो कैसा फंक्शन है बच्चों, ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों, ओड फंक्शन है। और ओड फंक्शन है तो बच्चों a0 जो है वो 0 आएगा, an जो है वो 0 आएगा। क्या आएगा, बचेगा बच्चों bn कितना बच्चों, 2/π। कहां से कहां तक बच्चों, 0 से π। और साथ में बच्चों एफ ऑफ एक्स, साथ में sin nx और dx। सिर्फ बच्चों अपन को क्या निकालना है, bn निकालना है। इस वाले फॉर्मेट के अंदर अपन को किसका निर्माण करना है बच्चों, bn का, bn इक्वलेंट। हाँ जी, bn इक्वलेंट या फोरियर सीरीज बताइए। एफ ऑफ एक्स बराबर समेशन n इक्वलेंट 1 से कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट। साथ में बच्चों bn और कितना बनेगा बच्चों, sin nx। a0 कितना आएगा, 0 आएगा। an कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्या बचेगा बच्चों, bn। टारगेट क्या है बच्चों, bn चाहिए। हाँ जी, इक्वेशन नंबर क्या कर लेते हैं, फर्स्ट। क्या टारगेट है बच्चों, bn चाहिए। bn इक्वलेंट कितना बच्चों, 2/π। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π। साथ में बच्चों x cos x इंटू बच्चों sin nx और साथ में dx। ये क्वेश्चन बोर्ड पे क्यों आया, इसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया करो, इंटीग्रेशन लगाया करो बच्चों। bn इक्वलेंट 1/π, लिमिट कहां से, 0 से π। x बाहर रहते बच्चों, ये लिख सकता हूं मैं 2 sin nx और cos x, और साथ में क्या बनेगा, dx। फॉर्मेट ये हो जाएगा 2 sin a cos b, जो 2 बाहर पड़ा था उसको अंदर भेज दिया। bn इक्वलेंट कितना बच्चों, 1/π। हाँ जी, 0 से कितना हो गया बच्चों, π। x, इसको ओपन कर लीजिए बच्चों, sin a प्लस b यानी n+1x प्लस sin a माइनस b यानी n-1x, और साथ में कितना हो गया बच्चों, dx। आज नेक्स्ट फॉर्मेट आगे बढ़ते, bn इक्वलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 1/π। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, 0 से π। ओपन कर लो बच्चों, x sin n+1x प्लस x sin n-1x, साथ में क्या हो गया, dx। ऊपर कितने फंक्शन थे, 3 थे। 3 में क्या नहीं लगता है, आइलेट नहीं लगता है। 2 में क्या लग जाएगा बच्चों, आइलेट लग जाएगा। आज इन दोनों में क्या लगेगा, आइलेट लगेगा। आज bn इक्वलेंट कितना बच्चों, 1/π बार। आइलेट लगाओ, आइलेट लगाएंगे तो बच्चों x एज इट इज, sin n का बच्चों cos n+1x अपॉन कितना आएगा, n+1 इंटीग्रेशन हो जाएगा। किसका बनेगा बच्चों, माइनस। बीच में क्या लगेगा, माइनस।
एक्स का डिफरेंशियल कितना आएगा 1। हाँ जी cos n+1 x और अपॉन n+1 किसका बच्चों माइनस 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 प्लस और साथ में क्या हो गया dx। लो जी आगे बढ़ते हैं प्लस इधर फिर से हाईलाइट लगेगा बच्चों इसमें भी x एज इट इज साइन का बच्चों cos n-1 x अपॉन कितना हो गया बच्चों n-1 किसका बच्चों cos का। cos के लिए यहां पर क्या लगेगा माइनस। हाँ जी फिर माइनस माइनस वही प्लस बनेगा बच्चों और cos n-1 x अपॉन कितना आ जाएगा n-1 साथ में क्या आएगा dx। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों 0 से पाई। आज ही फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। आज bn इक्वलेंट कितना बच्चों 1/पाई बार। आज ही माइनस x cos n+1 x अपॉन बच्चों n+1। अच्छा इसका cos का इंटीग्रेशन बच्चों साइन n+1 x अपॉन कितना हो गया बच्चों n+1। हाँ जी माइनस x cos n-1 x अपॉन कितना आएगा बच्चों n-1 प्लस cos का बच्चों साइन और n-1 x अपॉन कितना आएगा n-1। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों 0 से पाई। लिमिट कहां से कहां तक 0 से पाई। आज ही एक बार जवाब दे दीजिए क्या यहां तक क्लियर है क्या। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या ये बिल्कुल क्लीन है क्या। ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते बच्चों bn इक्वलेंट कितना बच्चों 1/पाई बार। आज ही पाई इन्वेस्टमेंट करो सबसे पहले पाई लगा दो बच्चों पाई तो माइनस पाई cos n+1 पाई यानी -1 की पावर n+1 अपॉन कितना हो गया n+1। हाँ जी साइन n+1 पाई खत्म हो गया बच्चों ये बचेगा कितना आ जाएगा। हाँ जी ये फॉर्मेट। हाँ जी ये बीच में क्या है बच्चों माइनस यहां लगाओ पाई -1 की पावर n-1 अपॉन कितना हो गया n-1। हाँ जी साइन n ये 0 हो जाएगा बच्चों 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा साइन 0 0 होता है x जगह 0 लगाएंगे ये 0 हो जाएगा ये 0 लगाएंगे बच्चों ये 0 हो जाएगा सिर्फ 2 टर्म बचेगी। हाँ जी बच्चों इसमें अपवाद क्या है इसका अपवाद क्या है अपवाद का ध्यान बताइए तो बच्चों b1 कितना अपवाद है बच्चों b1 क्या नहीं निकलेगा इसमें से b1 नहीं निकलेगा ठीक है तो b1 अलग से निकालो b1 बराबर पाई बाहर ले लेते हैं पाई से पाई खत्म ये माइनस बाहर ले लो माइनस और -1 की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस माइनस बाहर चला गया पाई भी बाहर चला गया ये कितना बना बच्चों प्लस -1 की पावर n-1 अपॉन कितना हो गया बच्चों n-1। हाँ जी बच्चों bn क्लियर है क्या। जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए bn क्लियर है क्या। bn में प्रॉब्लम कहाँ आएगी बच्चों 1 पे कहीं पर भी बारीक मिस्टेक हो तो भी बोल सकते हो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखना है फॉर्मेट कैसे चल रहा है किस तरीके से चल रहा है। हाँ जी वेरी गुड बच्चों आगे बढ़ते हैं क्या निकालना है बच्चों bn के दम पे b1 बना लेते हैं। bn के दम पे क्या बना लेते हैं बच्चों b1 अपन को अलग से क्रिएट करना है बच्चों क्या बच्चों इसके दम पे ही b1 बना लो b1 बराबर 2/पाई बच्चों 0 से कहां तक हो गया पाई x cos x और sin x साथ में dx 2 अंदर भेज दो b1 इक्वलेंट 1/पाई 0 से कितना बच्चों पाई x sin x cos x और 2 यानी 2 sin x cos x बच्चों sin 2x और साथ में क्या आ जाएगा dx। हाँ जी b1 इक्वलेंट कितना बच्चों 1/पाई हाईलाइट लगेगा x sin 2x का cos 2x अपॉन 2 आगे क्या लगेगा माइनस 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 प्लस और cos 2x अपॉन 2 साथ में बच्चों dx। लिमिट कहां से कहां तक 0 से पाई। हाँ जी आगे बढ़ते बच्चों b1 इक्वलेंट कितना 1/पाई -x cos 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस cos 2x का बच्चों sin 2x अपॉन 2 2 इंटू 2 बच्चों 4 2 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 4। हाँ जी इसकी लिमिट कहां से कहां तक बच्चों 0 से पाई। हाँ जी आगे बढ़ते वैल्यू पुट कर लेते क्या आएगा कितना रिटर्न होगा किसकी वैल्यू b1 की b1 इक्वलेंट सबसे पहले पाई पुट करो बच्चों ये बचेगा sin 2 पाई 0 0 0 एक वैल्यू बच रही तो 1/पाई बार बच्चों माइनस पाई cos 2 पाई की वैल्यू 1/2 cos 2 पाई की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों 1 बनेगी cos 2 पाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1 बन जाएगी ठीक है ये पाई से पाई खत्म b1 इक्वलेंट -1/2। आज ही बच्चों b1 की वैल्यू क्लियर है क्या।
जल्दी से सपोर्ट कर दीजिए। B1 की वैल्यू कंप्लीट है क्या? B1 को अगर बच्चों वैसे निकालते हैं तो नहीं निकलता। B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पर? -12, और बाकी जो वैल्यू है ना वो उसके हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन में A0 कितना है बच्चों? इस क्वेश्चन के अंदर A0 कितना है? इस क्वेश्चन के अंदर A0 0 है। इस क्वेश्चन के अंदर AN 0 है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना था? BN। हाँ जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड, और फिर इक्वेशन नंबर थर्ड, तीनों को मिला किसका निर्माण करना है? फोरियर सीरीज। हाँ जी, लो जी आगे बढ़ा लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना बच्चों? एक्स कोस एक्स। फंक्शन कौन है बच्चों? एक्स कोस एक्स बराबर कहां से बच्चों? इक्वेशन नंबर कौन कौन सी मिलाएंगे? 1, 2 और 3। बच्चों B1 अलग निकाल लिया, यानी -12 sin x प्लस समेशन n कहां से बच्चों? 2 से कहां तक बच्चों? इनफाइनाइट तक। साथ में क्या चलेगा बच्चों? इसका फॉर्मेट ये चलेगा bn। हाँ जी, bn और sin nx। हाँ जी, क्या आ जाएगा? bn और sin nx। हाँ जी बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? रिप्लाई कर दीजिए। फोरियर सीरीज आदि हो जाएगी बच्चों। जो लेवल बच्चों अपन ने किया है ना, उस लेवल के सामने इस लेवल का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ जी, वो लेवल अच्छा था, अलग कंसेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। क्या हो जाएगा? एक्स कोस एक्स इक्वलेंट बच्चों -12 sin x। फॉर्मेट ये बन जाएगा, प्लस वैल्यू पुट करते जाइए। अच्छा, bn कितना है बच्चों? bn की वैल्यू लगा दो यहाँ पर। bn की वैल्यू कितना आ गया? bn यहाँ देखिए। हाँ जी, bn की वैल्यू कितनी है? हाँ जी, ये रहा बच्चों आपका bn। कितना है बच्चों? ये -12 हो गया, -12 हो गया बच्चों। माइनस और -1 की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, bn 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 -12 हो गया, ये खत्म बच्चों। प्लस -1 की पावर n-1 अपॉन n-1। फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए नेक्स्ट। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? साइन। किससे करना है? साइन। bn sin nx। अब वैल्यू पुट करते जाओ बच्चों। आज n की वैल्यू स्टार्टिंग कहां से करें? 2 से, तो -1 की पावर, तो -1 अपॉन 3, प्लस बच्चों -1 की पावर कितना? 2 - 1 यानी 1, यानी -1 अपॉन 1 ये आ जाएगा। कुल मिलाकर दोनों बचेंगे बच्चों। ये माइनस बार वेट कर ही रहा है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी 1 + 1 अपॉन 3 हो जाएगा। और इसके साथ में क्या चलेगा बच्चों? इसके साथ में आ जाएगा बच्चों आपका sin 2x। हाँ जी, n बराबर 3 लगाए, 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो बच्चों 1/4 तो ये हो गया, -1 की पावर कितना? 3 - 1, तो 3 - 1 यानी 2 बच्चों, प्लस 1/3 - 1 2। तो ये हो गया बच्चों कितना? प्लस, इसको भी थोड़ा सजा के लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, धुन बन जाए बच्चों। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2 + 1 3, 2 - 1 1, 1/3 + 1। फॉर्मेट ये हो गया। और इधर आ जाएगा बच्चों 1/4 + 1/2 पर ये किसका आएगा? माइनस का। ये किसका आ जाएगा? माइनस। और ये आ जाएगा बच्चों 1/4 + 1/2।
हाँ जी, ये आ जाएगा और इसके साथ में कितना आ जाएगा sin 3x यहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो कितना हो गया देखो 1/3 है 1 है 1/4 है 1/2 है। ठीक है 1/3 1/4 1 1/2 इस तरीके से चल रहा है। इधर कम पड़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये भी कम पड़ रहा है। चलो एक टर्म और लिख देते हैं बच्चों, प्लस n की जगह अगर 4 लगाएंगे 4 + 1 5 हो गया, 4 + 1 5 तो माइनस बाहर आएगा। तो फिर से ये कितना आएगा बच्चों 1/5 प्लस n की जगह कितना लगा रहे 4 4 - 1 3 यानी 1/3 आ जाएगा बच्चों। और साथ में कितना आएगा बच्चों sin 4x माइनस एंड। हाँ जी फॉर्मेट ये आएगा, कितना हो गया बच्चों x cos x, तो फॉर्मेट ये हो गया बराबर बच्चों -½ sin x प्लस बच्चों 1 3 एलसीएम ले लो तो 4/3 और sin 2x माइनस ये 3/4 और sin 3x 5 × 3 15 तो 3 + 5 8 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 15 और sin 4x। तो ऐसे कोई धुन नहीं बन रही है बच्चों, ठीक है ना, ऐसे कोई धुन नहीं बन रही जिससे अपन कंप्लीट कर सके, पर आंसर ये आ जाएगा। क्या है क्लियर है? रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या है क्लियर है? क्या अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, धुन बन जानी चाहिए। सेल बदल के आ रहा हूं, फटाफट चेक कर लो। आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हो पहुंचा दीजिए। हाँ जी चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। हाँ जी एक व्हाट्सएप तो आया है पर पता नहीं बच्चों को समझ नहीं आया। उसके अंदर 6b कह रखा है फोरियर सीरीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन एग्जांपल 1 डिडक्शन प्रॉब्लम। बच्चों एग्जांपल 1 में तो डिडक्शन प्रॉब्लम है ही नहीं और एग्जांपल 6b लिखा हुआ है, तो ये वापस एक बार मैसेज करके जरूर कंफर्म करके बताना आप कि भाई क्या है, जो भी होगा अपन देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। हाँ जी 6 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ठीक है। देखिए हाँ जी ए लेना है बी लेना है। नवीन बी ले लू क्या? एक बच्चे के बी भी प्रॉब्लम आ रहा है, बी में ले लेता हूं, ए आप कर लेना। नवीन का कंसेप्ट प्रॉब्लम आई है 6 में, 6b ले लू बच्चों, दोनों काम हो जाएंगे। प्रॉब्लम वाले बच्चे का काम भी हो जाएगा और तेरा भी काम हो जाएगा। देखो आज एक में ले लेता हूं, एक आप ले लेना। 6 का b मैं आपके सामने रख रहा हूं बच्चों, दोनों एक ही है वैसे। आज cos px इक्वलेंट बच्चों 2/π p sin p पाई, p sin p पाई 1/2p² माइनस cos x अपॉन p² -1 का स्क्वायर प्लस cos 2x अपॉन p² -2² प्लस एंड सो। आज cos px बच्चों क्या है? ध्यान से अगर देखें तो cos px बच्चों एक इवन फंक्शन है। cos px एक इवन फंक्शन है। हाँ जी इसके अंदर ये बोला cos px की ये सीरीज बनेगी।
cos px की ये सीरीज बनेगी। ऐसा नहीं बच्चों, डेंजर है, डेंजर नहीं है, बहुत इजी। cos px की एक सीरीज बनेगी जिसमें ये बोला p इज, ये लाइन p इज नाइदर जीरो, p इज नाइदर जीरो नॉर एन इंटीजर, p इज नाइदर जीरो नॉर एन इंटीजर, ठीक है ना। तो p इंटीजर नहीं, और हैंस डिड्यूस दैट। अच्छा, डिड्यूस वाला जो ऑप्शन है ना बच्चों, ये दोनों मिला के आएगा, ठीक है। तो अपन एक बार b कर लेते, फिर देखेंगे डिड्यूस वाला बाद में देखेंगे। आज ये हो गया p इज नाइदर जीरो नॉर एन इंटीजर। फॉर्मेट ये कह रहा है बच्चों, ना तो वो जीरो है और ना क्या बच्चों इंटीजर है। अब अगर एक काम करें बच्चों, एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, cos px। cos px क्या है बच्चों, cos px इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में क्या निकलेगा बच्चों, ए जीरो, क्या होगा बच्चों 1/पाई, लिमिट बच्चों 0 से पाई, फंक्शन बच्चों cos px, साथ में बच्चों dx, दूसरा बच्चों an, कितना आएगा बच्चों 2/पाई, लिमिट कहां से कहां तक 0 से पाई, साथ में बच्चों cos px इंटू बच्चों cos nx, और साथ में dx। आज bn कितना आएगा इसका 0 आएगा। सीरीज क्या बनेगी, अच्छी तरीके से आपके क्लियर है बच्चों। अब बढ़ते हैं बच्चों ए जीरो इक्वलेंट 0 से पाई, आज cos px और साथ में dx। ए जीरो इक्वलेंट cos px का बच्चों sin px, px का p, लिमिट कहां से कहां तक 0 से पाई, 0 से पाई। आजी अगर मैं यहां पर पाई लिखता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं पाई लिखता हूं तो बच्चों साइन n पाई जो होता है वो होता है 0, पर साइन p पाई 0 नहीं होगा, साइन p पाई 0 नहीं होगा। इस लाइन की वजह से p इज नाइदर 0 नॉर एन इंटीजर। p क्या है, हाफ है, हाफ इंटू p, π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। p की वैल्यू अगर हाफ हुई, 1/4 हुई तो π/4। p 1 नहीं है, 1 होता तो साइन पाई की वैल्यू 0, 2 होता तो साइन 2 0, 0 होता तो साइन 0 0, इसलिए साइन p पाई बचेगा, साइन p पाई अपॉन p बचेगा। और लोअर लिमिट लगाएंगे 0, साइन 0 की वैल्यू 0 बनेगी, ए जीरो कितना आएगा, साइन p पाई अपॉन p। क्या है, क्लियर है। आज ही जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या बोला मैंने, कुछ समझ में आया क्या। इस क्वेश्चन का हिट पॉइंट है बच्चों ये, अगर ये समझ में नहीं आया ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आज ही ए जीरो साइन p पाई, अब हमेशा मैंने क्या बोला, साइन n पाई 0, साइन n+1 पाई 0, साइन n-1 पाई 0, पर साइन p पाई आया, p पाई आया, p क्या है, इंटीजर नहीं है, n क्या है, इंटीजर था। तो ध्यान रखना, साइन p पाई अपॉन p। दूसरा बच्चों क्या निकालना है, an, an कितना बनेगा बच्चों 2/पाई। अच्छा, इसमें कोई गड़बड़ करी क्या, बिल्कुल गड़बड़ कर दी अपन ने, ये देखो ध्यान नहीं रखा आपने, 1/पाई आएगा बच्चों, ये 1/पाई आएगा बच्चों, तो ये क्या आएगा, p पाई नीचे आएगा, साइन p पाई अपॉन p पाई, 2/पाई बार, लिमिट बच्चों 0 से पाई। आज cos px और cos nx और साथ में dx, 2 अंदर भेजो, an बराबर कितना बच्चों 1/पाई, लिमिट कहां से कहां तक 0 से पाई, 2 cos px और cos nx साथ में dx। हाँ जी, ये बन रहा है 2 cos a cos b का कंसेप्ट लगाओ, an इक्वलेंट कितना बच्चों 1/पाई, लिमिट कितनी बच्चों 0 से पाई, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b यानी cos a प्लस p प्लस nx प्लस बच्चों cos p माइनस nx, और साथ में क्या हो गया बच्चों dx। आज ही आगे बढ़ते, an इक्वलेंट कितना बच्चों 1/पाई, 0 से कितना हो गया बच्चों पाई, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करे बच्चों तो cos का साइन p प्लस nx अपॉन p प्लस n, प्लस बच्चों cos p माइनस nx अपॉन p माइनस n, cos का इंटीग्रेशन बच्चों साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट कहां से कहां तक 0 से पाई,
अपर लिमिट से अटैक करते, एन बराबर कितना बच्चों 1/पाई। फिर से वापस वही बात है बच्चों, अगर यहां पाई लगाएंगे तो साइन कितना एन पाई प्लस पी पाई। जब पाई लगाऊंगा तो एन पाई प्लस पी पाई अपॉन पी प्लस एन, एक्स की जगह लगेगी लिमिट। फिर से वही जीरो नहीं होगा बच्चों। अच्छा साइन ये क्या बनेगा बच्चों, पी पाई माइनस एन एक्स, पी पाई माइनस एन एक्स। एक्स कितना बच्चों पाई होल अपॉन कितना बच्चों पी माइनस एन। अच्छा जीरो लगाएंगे ना तो जीरो इंटू ये कोई भी वैल्यू जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू कोई भी वैल्यू जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो साइन जीरो जीरो। क्या ये स्टेप समझ में आ गई क्या आप सबके? हाँ जी ये स्टेप समझ में आ गई क्या, क्लियर हो गया क्या? अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए एन की वैल्यू क्या बन रही है, कैसे बन रही है, किस तरीके से चल रही है। अब बच्चों आगे कहानी क्या कहती है, यही रहने दो, एन यही रहने दो, अपने क्या करना है आज एन यही रहने दो। सीरीज बना लेते हैं डायरेक्ट, फोरियर सीरीज बनाइए। फोरियर सीरीज किसकी बनानी है, कोस पी एक्स की। कोस पी एक्स बराबर ए जीरो बच्चों साइन पी पाई अपॉन पी पाई, ये ही रहेगा। एन की जगह इधर कितना लगाना है, 1 लगाना है, 1 लगाओ बच्चों। पी तो नॉट इक्वल जीरो और एन क्या है, पी क्या है इंटीजर नहीं, एन क्या है इंटीजर है, तो चल जाएगा। कितना 1/पाई बार, एन की जगह 1 लगाएंगे तो कितना बनेगा बच्चों, साइन पाई प्लस पी पाई अपॉन पी प्लस 1 प्लस बच्चों साइन, और ये क्या पी पाई माइनस पाई अपॉन कितना पी माइनस 1। हाँ जी 1/पाई तो सब में ही है, तो इसका गुणा किससे हो जाएगा, साइन। हाँ जी क्या ये एन है तो कोस से होगा, यानी कोस एक्स। क्या ये स्टेप क्लियर है क्या आपके? जल्दी से जवाब दीजिए, ये स्टेप क्लियर है क्या, कोस एक्स। एक स्टेप और सोल्व करनी पड़ेगी, वो आगे देखेंगे, पर अभी ये स्टेप क्लियर होनी चाहिए सबके। अच्छा अगली स्टेप क्या आएगी बच्चों, प्लस हाँ जी साइन और 2 प्लस पी पाई अपॉन पी प्लस 2 प्लस बच्चों साइन पी पाई माइनस 2 पाई अपॉन कितना पी प्लस की जगह माइनस, और इसके साथ cos 2x। आगे की धुन शायद मेरे हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आज ही बच्चों रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या ये स्टेप क्लियर है क्या? हर स्टेप पे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको 100% अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हाँ जी बच्चों चलिए आगे बढ़ते बच्चों। कितना हो गया, cos px इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, साइन पी पाई अपॉन पी पाई प्लस बच्चों 1/पाई। साइन देखो यहां से माइनस कॉमन ले लो तो साइन पाई यानी माइनस साइन पी पाई अपॉन पी प्लस 1। इसमें से एक बार माइनस कॉमन लो पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा, ये भी साइन पी पाई अपॉन पी माइनस 1। इसके साथ में बच्चों कितना आएगा, कोस एक्स। अब देखो साइन 2 पाई प्लस है बच्चों, तो इसमें से माइनस बाहर नहीं आएगा, 1/p प्लस 2 कितना साइन पी पाई। पर ध्यान रखना बच्चों यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, 2 पाई माइनस पी पाई करने के लिए माइनस, और 2 पाई माइनस से फिर क्या हो जाएगा प्लस, यानी साइन पी पाई अपॉन पी माइनस 2। साथ में बच्चों कितना हो गया, cos 2x। अब बच्चों क्या आएगा, माइनस, एक बार प्लस आएगा और एक बार क्या आएगा माइनस। आज ही फॉर्मेट ये बन जाएगा cos px इक्वलेंट। यहां देखो कोई मिस्टेक तो नहीं करी, पाई माइनस, नहीं बच्चों मिस्टेक होगी, पाई माइनस है तो ये भी क्या माइनस बाहर आएगा, यहां माइनस रहेगा बीच में, एक प्लस और एक क्या चलेगा माइनस। हाँ जी साइन पी पाई अपॉन पी पाई, देखो साइन पी पाई साइन पी पाई साइन पी पाई साइन पी पाई सब में है बच्चों, बाहर ले लो। कितना बच्चों, साइन पी पाई अपॉन पाई तो बाहर हो गया, ठीक है, दोनों माइनस के बच्चों, तो ये एलसीएम लेंगे तो माइनस पी प्लस 1 और माइनस पी माइनस 1 अपॉन बच्चों पी स्क्वायर माइनस 1, साथ में कोस एक्स।
प्लस बच्चों इधर एलसीएम लेवे तो p माइनस टू प्लस p प्लस टू, और बच्चों आ जाएगा p स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर और cos 2x माइनस एंड। आराम से चलिए आगे बढ़ाइए। इधर बच्चों 1 से 1 खत्म, इधर बच्चों 2 से 2 खत्म। कितना बार ले लेते हैं बच्चों? 2p बार ले लेते हैं। तो cos px बराबर कितना बच्चों? sin p पाई अपॉन p पाई प्लस 2p बार ले लो, 2p sin p पाई अपॉन कितना हो गया बच्चों? पाई। ये कितना? माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 cos x प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर cos 2x। अगली टर्म शायद लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई होगी। हाँ जी, अब टारगेट क्या है, मंजिल क्या है वो देखो। पहले ये बताओ ये यहां तक क्लियर है क्या? जवाब दे दीजिए फटाफट जल्दी से। हाँ जी, ये अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। हो सकता है बीच में माइनस आ रहा होगा, वो देखेंगे आगे जाके। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। एलसीएम ले लिया, माइनस का फॉर्मेट बना लिया, फॉर्मेट बनना चाहिए, थोड़ा कोशिश करोगे 100% समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या टारगेट लाना क्या है, चलो यही ले लेते हैं, मैं बुक से देख लेता हूं। हाँ जी, cos px बराबर 2p अपॉन पाई बाहर ले रहा है वो। हाँ जी, cos px बराबर कितना बार ले रहा है? एक तो p बार ले रहा है, एक sin p पाई बार ले रहा है, और अपॉन पाई भी बाहर ले रहा है, और 2 भी बाहर ले रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म में चक्कर पड़ गया बच्चों। फर्स्ट टर्म में क्या क्या है देखो। फर्स्ट टर्म के अंदर पाई है बच्चों, और p अंदर ही छोड़ दिया। तो ये p जो बाहर लिया तो एक तो 1 अपॉन पी स्क्वायर आएगा फर्स्ट टर्म में, पाई बाहर आ गया, साइन p पाई बाहर आ गया। एक बच्चों 2 को यहां 2 नहीं था तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2p स्क्वायर ये बन जाएगा, माइनस 2 बार है, p बार है, साइन p बाय, ये तो पूरा बार हो गया, तो माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 और साथ में cos x प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर साथ में cos 2x माइनस एंड सो। ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ये वापस समझ लीजिए। साइन पाई साइन पी पाई यहां पर भी है, पाई पाई यहां पर भी है। p एक तो ऑलरेडी है ही है, एक p बच्चों ऊपर से बाहर खींच लिया, फर्स्ट टर्म में था ही नहीं तो डिवाइड हो गया, और 2 भी बाहर ले लिया फर्स्ट टर्म में, वो भी नहीं था तो वो भी डिवाइड हो गया। क्या है क्लियर है क्या? फटाफट जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। यही प्रूव करना था और यही आंसर में आ रहा है आपका, और फॉर्मेट लेके चलो ताकि क्या कंसेप्ट बन जाए। हाँ जी बच्चों, ये पूरा फॉर्मेट है, इसके हिसाब से पहले ए करना है। अगर ए हो जाए आपसे बहुत बढ़िया बात है, bn निकालना है, और फिर दोनों को मिला के ए और बी दोनों को मिला के बच्चों डिडक्शन होगा। पहले एक बार ट्राई करना आप, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो फिर कल मेरे से ये पूछ लेना आप, ताकि फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं नेक्स्ट नए कंसेप्ट के साथ।